फ्रेंड्स, आज अपन वेक्टर स्पेस का बेटा 11वां लेक्चर देंगे और ये यूनिट 3 में शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन तो ढाई आएगा, लेकिन ये चीज़ें अब जैसे एमएससी के लिए तुम नेक्स्ट ईयर अपेयर होते हो तो तुम्हारे को पता ही नहीं हो भाई लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर क्या है। अब तुम तो क्या है कि एक यूनिट पढ़ के भाई जो भी है परिस्थिति उससे आ रहे हैं अपन, लेकिन आगे जीवन में काम थोड़ी चलेगा। कंपटीशन दोगे और वो चलोगे, वो तो पूरी किताब ही थी, तो उस किताब के भी एक हिस्सा ही कर दिया अपन ने, तो बड़ी परेशानी हो जाएगी अपने को आगे वाली लाइफ में। तो कुछ चीज़ें आनी चाहिए, वो मैं समझा रहा हूँ। और वो वैसे भी क्वेश्चन ज़रूरी है तुम्हारे को, 2.5वां क्वेश्चन जो है, हालांकि कंपलसरी में कुछ तुम्हें यूनिट 2 का कुछ पार्ट मिल जाएगा, तो भागते चोर की लंगोटी मिल जाएगी तुम्हारे को ये 2 क्वेश्चन के बाद, ये मान लो। लेकिन ये जो चीज़ है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, मैं चाहता हूँ कि आधा क्वेश्चन तुम्हें सही फुल फ्लैश्ड मिल जाए, तो तुम्हें चॉइस भी मिल जाए उसमें और तुम्हें चीज़ें भी आ जाएँ। ठीक है, तो सदिशों का एक घात संचय या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स बिल्कुल वैसा है जैसे आपने लीनियर प्रोग्रामिंग जो बीएससी पार्ट फर्स्ट में अपन ने पढ़ी थी, सेम फर्स्ट में, उसमें आपको पेपर 3 में ये चीज़ पढ़ने को मिली होगी। ठीक है, तो उसी से मिलती जुलती चीज़ है और वो इसी को आगे बढ़ाता है आगे कि लीनियर इंडिपेंडेंस क्या है और लीनियर डिपेंडेंस क्या है और लीनियर स्पान क्या है। तो 3-4 वर्ड एक साथ आते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पान, लीनियर इंडिपेंडेंस और लीनियर डिपेंडेंस। तो इससे मिलके पूरी यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 हो जाती है। लेकिन अपने को जो इतना काम अभी चलाना है उतना ही काम चलाना है, क्योंकि एक सब्जेक्ट तो अपन बहुत ज़्यादा पढ़ लें और दूसरा सब्जेक्ट हो सकता है अपन बिल्कुल ही ना पढ़ रहे हो, तो वो भी मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। इस वक्त टाइम बहुत कम है आप पे और उसके अकॉर्डिंग आप अच्छी खासी पढ़ाई करो। फिजिक्स के 3 पेपर हैं, केमिस्ट्री के 3 पेपर हैं, पेपर पूरे होंगे बेटा अपने हिसाब से। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन कि इसकी डेफिनेशन कि अगर तुमसे कोई पूछा है सदिशों का एक घात संचय क्या है, ये कंपलसरी में भी आ सकती है और वैसे भी आपको आनी चाहिए कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स क्या कहलाता है, कि माना कि V फील्ड F पर एक सदिश समष्टि है। साहब कोई नई बात नहीं है, जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऐसे ही अब अपने लिए एक रटा हुआ वर्ड हो गया कि माना V फील्ड F पर एक सदिश समष्टि है। अब जब V फील्ड F पर सदिश समष्टि है तो इसके एलिमेंट्स होंगे कुछ इसमें, तो उसने कहा साहब V1, V2, V3, Vn इसके एलिमेंट हैं। ठीक है, अब वो कहता है, देखो अब एक जनरल प्रॉपर्टी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि V1, V2, V3, Vn V के एलिमेंट हैं, और मैं कह दूँ अगर अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा n F के एलिमेंट हैं, और आपसे कहूँ कि बेटा ज़रा अल्फ़ा 1 को V1 से गुणा कर, तो तुम कहोगे साहब हाँ कर दूंगा। और क्या ये एलिमेंट किस में आएगा, तो मैं कहूँगा साहब ये जो प्रॉपर्टी है वो आएगी अपनी V में आएगी। ये इस प्रॉपर्टी को अपन जानते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, बाह्य प्रॉपर्टी। बाह्य संक्रिया जो है अपन ने पढ़ी थी, जो एक्सटर्नल ऑपरेशन अपन ने पढ़ा था, वो क्या कहता है कि वेक्टर स्पेस में वो समृद्ध होता है कि V1 को जब फील्ड के एलिमेंट से गुणा करेंगे तो वापस किसका एलिमेंट आएगा, V का ही एलिमेंट आएगा। ये हर हालत में होना ही होना है। तो उसने इसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखा और उसने ये कहा, इसने उसको उल्टे ढंग से कहा कि भाई V का कोई भी एलिमेंट ले लो अब उठा के, और उस एलिमेंट को अल्फ़ा 1 V1, अल्फ़ा 2 V2, अल्फ़ा n Vn की फॉर्म में यदि अपन लिख सकें तो ये अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा n बिलोंग टू F को V1, V2, Vn का फील्ड F पर एक घात संचय कहलाता है। तो वो ये कह रहा है कि अल्फ़ा 1 को यदि फील्ड के एलिमेंट्स को वेक्टर्स के एलिमेंट से गुणा करके जोड़ दें तो वापस हम पे क्या आता है, वेक्टर का ही एलिमेंट आएगा, और वो उस केस में क्या कहलाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है और इसी को मैंने आपको बताया। फिर आप लिख क्या बोलते हैं इसमें, सदिश समष्टि की परिभाषा से स्पष्ट है कि V के सदस्यों का प्रत्येक एक घात संचय V का ही सदस्य है और अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा n के विभिन्न मानों के संगत V1, V2, Vn के एक घात संचय प्राप्त किए जा सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ आपको पहले ही समझा दी कि भाई ये तो इसकी प्रॉपर्टी है, इसमें अपन कुछ कर ही नहीं रहे कि इसको और इसको जब गुणा करेंगे तो हर हालत में V का ही अवयव प्राप्त होगा। ये इसने नेक्स्ट पार्ट में लिखा है। ठीक है, अब इस पर क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। वो सिंपल क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले देखो एक क्वेश्चन लिखा है उन्होंने, सदिश समष्टि, पहला ही उदाहरण है इसका और उदाहरण आपको करने हैं। सदिश समष्टि V3/R में V इज इक्वल टू 1, -2, 5 को V1 बराबर 1, 2, 3, V2 बराबर 2, -1, 1 और V3 बराबर
1 1 1 के एक घात संचय में व्यक्त कीजिए। ठीक है, वो कह रहा है ये जो एलिमेंट है V3 का, इसको V1 V2 V3 के एक घात संचय में व्यक्त कीजिए। तो कैसे करते हैं इसको, देखो आप सबसे पहले वो ये कह रहा है कि माना कि V इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 V1, आपको लाइफ का सबसे इजी क्वेश्चन है ये ध्यान रखना। ठीक है, जहाँ इसलिए मैं इस चीज़ को छेड़ रहा हूँ, आपको आने चाहिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 बिलोंग टू F। ठीक है, वो कह रहा है कि माना कि V इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2 प्लस अल्फ़ा 3 V3, जहाँ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 बिलोंग टू F। अब आपको अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 के मान प्राप्त करने हैं इसमें, बस ये काम है। तो अगर मैं 6th या 7th क्लास के बच्चे को भी कह दूंगा ना ये चीज़, तो वो भी कर देगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, 1 -2 5, ये V का मान रख दिया। फिर अल्फ़ा 1 V1 का मान रख दो, 1 2 3 प्लस क्या रखोगे अल्फ़ा 2, फिर 2 -1 1 अल्फ़ा 3 1 1 1। ठीक है, अब क्या क्या होगा बेटा, इसमें अल्फ़ा 1 यहाँ एंटर कर जाएगा, 2 अल्फ़ा 1 3 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 2 के साथ, और फिर ये ऐड होंगे। देखो तो पहला पहले में ऐड कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या बनेगा इसका, 2 अल्फ़ा 1। बिल्कुल एक बार में सीख जाओगे आप सारी चीज़, पहली बार में किसी को नहीं आती है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक ये चीज़ आ जाएगी। फिर 3 अल्फ़ा 1 और प्लस अल्फ़ा 2, भूल चूक लेन देना बेटा ये, क्योंकि इस तरह की चीज़ें गलती हो रही हो तो आप देख लेना। ठीक है, और ये चीज़ अपनी जगह 1 -2 और 5। ठीक है, अब पहले को पहले से इक्वेट कर दो, दूसरे को दूसरे से कर दो, और तीसरे को तीसरे से कर दो। तो 3 इक्वेशन आ जाएंगी तुम्हारे पास, और 3 इक्वेशन आएंगे, 3 ही अननोन आएंगे, 3 अननोन ज्ञात कर लेंगे अपन 3 इक्वेशन से। तो क्या आएगा, अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 1, पहली इक्वेशन। दूसरी क्या आ गई, 2 अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू -2, और तीसरी आ गई 3 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखो इनको सॉल्व करना मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, ये तुम्हें आता है कि भाई किसको किससे गुणा करें और क्या सब्ट्रैक्ट करें, वो चीज़ तुम्हें आएगी, और आप सीधे मान ज्ञात कर लोगे कि अल्फ़ा 1 बराबर कितना आ रहा है इसमें अपने पास 3। इसी तरह से अल्फ़ा 2 का मान जो आएगा वो आ रहा है अपने पास 2, और अल्फ़ा 3 का मान जो आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, -6। ठीक है, तो ये अपन ने 3 मान ज्ञात कर लिए, और यही आपको करना था। ठीक है, अब इसको कैसे लिख दोगे लास्ट में, अतः अभिष्ट एक घात संचय, अतः अभिष्ट एक घात संचय क्या हो गया बेटा अपने पास कि V इज इक्वल टू 3 V1 प्लस 2 V2 माइनस 6 V3। ठीक है, अब आप V1 V2 और V3 के मान रख दो, और उनको 3 और 2 और -6 से गुणा करो, तो ऑटोमेटिक ये V के वो मान आएंगे। ये अगर चेक करने का तरीका है, अगर आप करते हो तो। ठीक है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है, और कई बार ये चीज़ सॉल्व नहीं होगी, ये जो 3 इक्वेशन है ना बेटा सॉल्व नहीं होती है, तो सॉल्व नहीं होंगी तो आप ये कहोगे कि साहब इसका एक घात संचय हम प्राप्त नहीं कर सकते, इस वेक्टर का एक घात संचय हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो वो अगले क्वेश्चन में ही है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये जरा सा क्वेश्चन था, देखो आप। फिर वो कहता है एग्जाम्पल 2, क्या सदिश समष्टि V3/R में V इज इक्वल टू 2 - 5 3 को V1 बराबर 1 - 3 2, V2 बराबर 2 - 4 1 -1 है जो भी है, और V3 बराबर 1 - 5 7 के घात संचय के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि एक घात संचय में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या लिख रहे हैं कि ऐसे 2 - 5 3, फिर अपन लिखेंगे वही अल्फ़ा 1 ये वाला एलिमेंट,
प्लस अल्फ़ा 2 V2 ये वाला एलिमेंट और अल्फ़ा 3 ये वाला एलिमेंट। इनको जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो इक्वेशन आएंगी वो क्या आएंगी, अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 2। ऐसी 3 एग्जाम्पल आएंगी। तो वो 3 जो इक्वेशन होंगी वो ये कहता है कि उनमें उनको अपन सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। वो ये कहता है कि एक बार अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3 बराबर क्या आ जाएगा 1/2 और एक बार अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3 यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/5। जब इनको आप किताब में देखोगे तो आप कहोगे कि साहब ये जो सिस्टम है वो तर्कसंगत नहीं है, और तर्कसंगत नहीं है तो हम इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 का मान यहाँ निकाल ही नहीं निकाल सकते, इसलिए इसको एक घात संचय के रूप में व्यक्त अपन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी आपको करना है बेटा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ। फिर जैसे ये 2 एग्जाम्पल होंगे तो आपको एक नई चीज़ मिलेगी, लीनियर स्पान। अभी उसको अपन नहीं करेंगे, ठीक है। लीनियर स्पान के अपन 4 पेज छोड़ देंगे और फिर इससे व्याख्यात्मक उदाहरण शुरू होंगे। ध्यान रखना जो चीज़ मैं कह रहा हूँ बहुत सिंपल, ठीक है। उसमें एग्जाम्पल 1 मिलेगा आपको, 4-5 पेज छोड़ के ही फिर से व्याख्यात्मक उदाहरण है कि के किस मान के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के किस मान के लिए। और इम्पॉर्टेंट तुम्हें पता है मैं किसे कहता हूँ, जो एग्ज़ाम में आए और तुमसे हो जाए, ठीक है। के किस मान के लिए u इज इक्वल टू 5K7 को u1 बराबर 1 माइनस 5 तथा u2 बराबर 3 to 1 के सदिशों के एक घात संचय में व्यक्त कर सकते हैं। सदिशों के एक घात संचय में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा कोई दिक्कत वाला नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, माना अल्फ़ा बीटा बिलोंग टू R, तो u इज इक्वल टू अल्फ़ा u1 प्लस बीटा u2। तो u बराबर अपन ने क्या लिख दिया, अल्फ़ा u1 प्लस बीटा u2। फिर इससे अपन जो इक्वेशन प्राप्त होंगी, u का मान आपने लिख ही दिया यहाँ, u1 लिख दोगे, u2 लिख दोगे, इक्वेट कर लोगे चीज़ों को। मैंने डिस्कस बस सिर्फ हल्का हल्का कर रहा हूँ बेटा। और इक्वेट करने के बाद जो समीकरण आएंगे अपने पास, वो अल्फ़ा प्लस 3 बीटा बराबर 5 माइनस 5 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू के और 3 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, ठीक है। और इनसे आप अल्फ़ा बीटा और के मान प्राप्त कर लोगे। और जब इनके मान प्राप्त होंगे तो के का मान क्या आएगा इससे अपने पास -8। तो कह रहा के का जो मान है -8 है और उसके लिए ये एक घात संचय हम व्यक्त कर देंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो मोस्ट है इसमें बहुत, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, वो मजबूरी है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम 20 अगस्त से सुनने में आ रहे हैं, तो तुम्हारे पे फिर टाइम नहीं मिलेगा। क्या 2 गुणा 2 मैट्रिक्स सदिश समष्टि में u इज इक्वल टू 3 माइनस 1 1 माइनस 2 निम्न सदिशों का एक घात संचय है। अब इस तरह क्या मैट्रिक्स की फॉर्म में दिया है तो कई बार चक्कर खा जाते हो तुम लोग। तो मैट्रिक्स की फॉर्म है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी ले लिया हाथ की आती। u एक मैट्रिक्स दी है, u1 u2 u3 दूसरी मैट्रिक्स दी है, ठीक है। क्वेश्चन मिल जाएगा बुक में, उदाहरण 2। आपको क्या करना है, u इज इक्वल टू अल्फ़ा u1 प्लस बीटा u2 प्लस गामा u3। आप क्या कहोगे कि साहब अल्फ़ा बीटा गामा 3 एलिमेंट लेंगे f के और हम इसको इससे गुणा कर देंगे, ठीक है। अब वो ये लिख रहा है 3 माइनस 1 1 माइनस 2, फिर अल्फ़ा पहली मैट्रिक्स लिख देगा 1 1 0 माइनस 1 प्लस बीटा दूसरी मैट्रिक्स लिख देगा और प्लस गामा तीसरी मैट्रिक्स लिख देगा, ठीक है। अब देखो जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो ये किस फॉर्म में आ जाएगी अपने पास, वो मैं फाइनल लिख रहा हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ें आएगी अपने पास विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा से गुणा होगी ऐसे, ये अल्फ़ा 0 माइनस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा 0 माइनस अल्फ़ा
प्लस ऐसी ये वाली मैट्रिक्स आ रही है, तो ये मैट्रिक्स क्या आ रही है, बीटा बीटा जीरो माइनस बीटा जीरो, और ये वाली मैट्रिक्स कितनी आ रही है, ये आ रही है बेटा गामा माइनस गामा जीरो जीरो, ठीक है। और ये आ रहा है ये 3 माइनस 1 1 माइनस 2, ठीक है। अब ये तीनों जुड़ेंगी, देखो तो ये पहला ये सिखाना था मुझे, फिर दूसरा, ठीक है। तो क्या क्या आ जाएगा अपने पास, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा, और यहाँ आ जाएगा माइनस बीटा, इन तीनों का जोड़, और ये माइनस अल्फ़ा, ठीक है। अब इसको इक्वेट कर दो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे, तो डायरेक्ट ही मान आ रहा है इससे माइनस बीटा बराबर 1, यानी बीटा बराबर माइनस 1, अल्फ़ा बराबर 2, और इससे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यदि 3 है तो ये उससे गामा का मान आ जाएगा, और उन मानों को रख दो और ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो ये 2 उदाहरण आपको हर हालत में यहाँ से करने हैं बेटा, ठीक है। तो मैंने जो आपको लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना सिखाया है वो आज अभी इतना ही रहने देंगे। उसके बाद मैं देखूंगा इसमें आपको एक घातीय संचय के बाद एक घातीय स्वतंत्रता और प्रतंत्रता के क्वेश्चन कराऊँ या लीनियर स्पान कराऊँ। लीनियर स्पान थोड़ा हार्ड पड़ेगा, लेकिन वो अगर कर लिया आपने तो बिल्कुल सेफ हो जाओगे, ठीक है।